और राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, थोड़ी देर में दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव रवाना हो जाएंगे। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मुलाकात होगी और मंथन होगा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। 3 दिन तक मंत्रिमंडल को लेकर बैठक चलने वाली है और बैठक में दोनों डिप्यूटी सीएम भी मौजूद रहेंगे। 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार गठन हो सकता है, खबरें सामने आ रही हैं और ये भी खबरें मिल रही हैं कि नई चेहरों को मौका मिल सकता है। कौन से वो संभावित मंत्री हो सकते हैं, चेहरे हो सकते हैं, फिलहाल कयास कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में बैठक होगी, 3 दिन तक बैठक चलेगी। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहेंगे। और चलिए, संभावित मंत्रियों के वो नाम कौन से होंगे, इस पर भी चर्चा करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, राकेश सिंह, एमपी में कौन कौन से मंत्री बन सकते हैं या हो सकते हैं, कैबिनेट के संभावित चेहरे। अर्चना चिटनिस, देखिए कृष्णा गौर की बात करें, इनका नाम बार बार सामने आ रहा है। और इसके अलावा रामेश्वर शर्मा, ये भी 3 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में इसके अलावा तुलसी सिलावट का नाम निकलकर सामने आया, पहले भी ये कैबिनेट में रह चुके हैं। इस बार इन्हें जगह मिलेगी कि नहीं, हालांकि ये संभावित चेहरे ये बताए जा रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा गोपाल भार्गव प्रोटेम स्पीकर बना दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम अभी भी सामने है। प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री रहे कैबिनेट में, और इस बार क्या उन्हें भूमिका मिलती है या मिलेगी कि नहीं, लेकिन फिलहाल विष्णु खत्री का नाम भी सामने आ रहा है। अजय बिश्नोई का नाम भी संभावित लिस्ट में बताया जा रहा है। राकेश सिंह का नाम भी अब सामने आ रहा है। इसके अलावा अशोक रोहाणी का नाम भी सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट के संभावित चेहरे कौन से होंगे, प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम भी एक बार फिर से सामने आ रहा है। इसके अलावा नारायण सिंह कुशवाहा का नाम भी सामने आ रहा है कि उन्हें भी जगह मिल सकती है। ललिता यादव का नाम भी सामने आ रहा है। देखिए, इस बार नए चेहरों को भी मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मालिनी गौड़ का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि इनमें से कौन से नाम होंगे, पुष्टि किन नामों पर होगी, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये कई नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। गायत्री राजे पवार का नाम एक बार फिर से सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि अजय बिश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि 3 दिन तक बैठक होगी और बैठक के बाद ये भी पुष्टि हो जाएगी कि इन संभावित नामों में से किन नामों पर मोहर लगती है और कौन से वो नाम होंगे जो इस बार कैबिनेट में मध्य प्रदेश के नजर आने वाले हैं। थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव और वहां पे उनकी मुलाकात जेपी नड्डा और अमित शाह से होने वाली है। 3 दिन तक बैठक चलेगी और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर कई नए चेहरे इस बार शामिल हो सकते हैं। चैलेंजिंग इसलिए भी है क्योंकि कई दिग्गज इस बार मैदान में उतारे गए, कई सांसद मैदान में उतारे गए। अब वापस उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए लड़ाया जाएगा या कैबिनेट में जगह दी जाएगी मध्य प्रदेश में, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा कई दिग्गज हैं, नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बना दिए गए हैं। उसके अलावा प्रहलाद पटेल हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, उनकी क्या भूमिका रहेगी। कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान का नाम भी सामने आ रहा है, उनकी क्या भूमिका रहेगी। इस वजह से चुनौती तो है और समय भी कहीं ना कहीं लग रहा है। 25 को मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। थोड़ी देर में दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रवाना हो जाएंगे। 3 दिन तक बैठक चलेगी और बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर मंथन भी होगा। कौन कौन से वो नाम होंगे, फिलहाल संभावित नाम कई बताए जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए जानकारी भी आपको देने की कोशिश कर रहे थे। तो 25 को मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, फिलहाल ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो देखिए, आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे और फिर 3 दिन की बैठक बताई जा रही है, यानी कि दिल्ली में ही रुक सकते हैं मोहन यादव। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी और बैठक में बातचीत होगी। कौन कौन से वो नाम होंगे, इस पर चर्चा की जाएगी, रायशुमारी होगी और उसके बाद फाइनल डिसीजन सामने आएगा। 25 दिसंबर तारीख बताई जा रही है जब मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और जब राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे तब बैठक में शामिल होकर बातचीत करेंगे, मंथन होगा मंत्रिमंडल को लेकर। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, गठन होगा, उसमें कौन कौन से वो चेहरे होंगे, नाम होंगे, किस किस को जगह मिलेगी। नई टीम होगी, पुरानी टीम के साथ नई टीम दिखाई देगी, मिश्रण होगा या फिर क्या कुछ रहेगा, महिलाओं को कितनी जगह मिलेगी, ये कई सवाल है जो फिलहाल खड़े हो रहे हैं। और
और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, अब बड़ा सवाल तो यही है कि कब तक होगा मंत्रिमंडल का गठन और कौन से वो नाम होंगे जिनको शामिल किया जाएगा। संभावित नाम कौन से निकलकर सामने आ रहे हैं? कितनी देर में रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली रवाना हो रहे हैं और दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात है। मुलाकात मंथन, एक तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर मंथन किया जाएगा। पहले भी इससे एक बार मंथन हो चुका है और उस दौरान कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत तमाम जो दिग्गज नेता थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो सीनियर लीडर्स मध्य प्रदेश के हैं उनकी भूमिका को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं हो पाया और यही वजह है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें इतना समय लग रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव को 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई की वजह से वो लेट हुए हैं। लेकिन अब कुछ देर में ही बस वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शाम को जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात है। और अगर हम संभावित नामों की बात करें तो इस समय कई संभावित नाम हैं जो सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जिसमें बताना चाहूंगा आपको, संपतिया उइके का नाम सामने आ रहा है, रामेश्वर शर्मा का नाम सामने आ रहा है, अभिलाष पांडे का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा चैतन्य कश्यप, इनका भी नाम सामने आ रहा है, तो साथ ही साथ अभिलाष पांडे का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि ये वो नाम है जो अब तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं रहे हैं, लेकिन अब इन्हें हो सकता है कि नए मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। इसके अलावा जो वरिष्ठ नेता हैं उनको लेकर भी अभी कई तरह के सवाल है, क्या इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं। और उसमें सबसे ज्यादा संभावित नाम है प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय तो है ही। इसके अलावा तुलसी सिलावट का नाम जोर शोर से चल रहा है। हालांकि गोपाल भार्गव का भी नाम चल रहा था, लेकिन अब वो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। उसके बाद अब वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं या उन्हें शामिल किया जाता है या नहीं, इस पे एक बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ी बात यह कि 2 डेप्यूटी सीएम इस वक्त मध्य प्रदेश में है, 2 विभाग उनके पास आने हैं। ऐसे में उनके पास कौन सा मंत्रालय दिया जाए या दूसरे जो सीनियर लीडर्स हैं उनको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, बिल्कुल। और ऐसे में कौन कौन से वो नाम होंगे, ये बड़ा सवाल है।